आइए दोस्तों, चलते हैं डिसऑनर शॉपकीपर की तीसरी टाइप की तरफ। देखो दोस्तों, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% अधिक अंकित करता है। दोस्तों सीपी, एसपी, एसपी और एमपी। 20% अधिक अंकित करने का मतलब क्या होता है? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 रुपए में अंकित करती है और 10% की छूट देता है। 10% मतलब 10 की चीज आप 9 में बेच देते हैं। ठीक है जी। अब क्या करोगे? अब आप इसका रेशियो लोगे। तो रेशियो के लिए दोस्तों क्या करें? यहां पे 5 से गुणा कर दो, यहां 3 से कर दो, यहां 3 से और यहां 5 से, तो 30 हो जाएगा। ये दोस्तों 30 हो जाएगा, तो ये हो 27 और ये हो 25। अब दोस्तों ये सीपी, एसपी, एमपी का मेरा रेशियो निकल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों? 25 की चीज 27 में बेचता है, ठीक है, किंतु 100 ग्राम कम तोलता है। लेकिन किंतु 100 ग्राम कम तोलने का मतलब दोस्तों क्या हुआ? उसके घर से 900 ग्राम वजन की चीज और ग्राहक को बताया 1000 ग्राम मैंने चीज आपको दी है। अब दोस्तों आप इसका रेशियो लेंगे, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म करेंगे। 5 25, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 3 3। रेशियो है दोस्तों 5:6। 5 से चीज बढ़कर हुई 6, तो मतलब 1 का प्रॉफिट 5 पर, तो 100 पर कितना दोस्तों? 20%। दोस्तों इस सवाल में क्या होता है कि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ता है। पहले वो हमसे सारी कैलकुलेशन करवाएगा, फिर हमसे कहेगा कि अब आप हमें आंसर बताओ। पहले वाले सवालों में क्या होता था कि वो हमें परसेंटेज दे देता था कि 900 ग्राम तोलता है और 1000 ग्राम का वादा करता है, उसमें भी 10% कहता प्रॉफिट लूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें प्रॉफिट पहले कैलकुलेशन करना होता है थर्ड टाइप में। ये तो था दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का डिटेल तरीका। क्या इसका शॉर्ट तरीका हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि आप इसको सवाल को इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका बेस्ट रेशियो का तरीका है कि आप रेशियो से निकालें। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% अधिक अंकित करता है, यानी दोस्तों 20 की 5 की चीज 6 अंकित कर दी, ठीक है। 10% छूट देता है। 10% छूट का मतलब दोस्तों क्या होगा? 10 की चीज 9 में दे दी, किंतु 1000 ग्राम कम तोलता है। वो 100 ग्राम कम तोलता है, 900 मतलब 1000। ये दोस्तों इसका रेशियो बना लो। अब क्या करें दोस्तों? 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म करो। पहले सबसे पहले रेशियो में आप 9 से 9 काटो, ठीक है, 10 से 10 काटो, तो है 5:6। कितना दोस्तों एक्स्ट्रा हुआ? 1 किस पर? 5 पर, तो गुणा करें 100। दोस्तों ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अब दोस्तों आप इसको लॉन्ग मेथड की बजाय शॉर्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। चलते दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, चलते हैं नए सवाल की तरफ। दोस्तों डिसऑनर शॉपकीपर में रेशियो मेथड से अच्छा कोई मेथड नहीं है। देखिए सवाल को पढ़िए। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक का अंकन करता है। 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम दोषपूर्ण वजन उपयोग करता है।
40% छूट देने के बाद लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो दोस्तों, पहली बात, 20% अधिक अंकित करने का मतलब क्या हो? 20% की फ्रैक्शन आप जानते हो दोस्तों कितनी होती है? 1/5। तो दोस्त 5 से 6 अंकित कर दिया। हाँ। फिर 40% की छूट, 40% की फ्रैक्शन दोस्तों 2/5, मतलब 5 की चीज 2 की छूट दी तो लिखेगा 3। और कह रहा है ये दोस्तों ग्राम है, 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम दोषपूर्ण वजन अंकित करता है। यानी कि दोस्तों 450 ग्राम तो अपने घर से निकाला और ग्राहक को बोला 500 ग्राम मैं दे रहा हूं जी। अब क्या करो साहब, 0 से 0 उड़ा दो। 3 से काटोगे दोस्तों कितनी बार कटेगा जी? कटेगा 15, 15 बार जी कटा, ठीक है। 5 से काटो, 5 25, 25 दूनी 50। फिर देखो दोस्तों 6 से काटो, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो मेरा रेशियो कितना है दोस्तों? 5:4। अब 5 की चीज जब आप 4 में बेचोगे तो दोस्तों लॉस होगा। पहली बात तो कितने का होगा? 1 का लॉस। किस पर? 5 पर। तो दोस्तों 20% का हो गया लॉस। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं स्लो स्लो बताता हूं। देखो दोबारा समझो। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। 5 की चीज 6 में बेच दी। फिर 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम दोषपूर्ण वजन अंकित करता है। देखो 450 की जगह पे 450 अपने घर से देता है और 500 ग्राम कहता है ग्राहक को 500 ग्राम वजन है, ठीक है। 40% छूट देता है। 40% फ्रैक्शन दोस्तों 2/5। तो 5 की चीज 2 की छूट 3 में बेची। अब दोस्तों इसको काटोगे आपस में तो अंतिम रेशियो है 5:4। अब 5 की चीज अगर कोई 1 4 में बेचे तो कितने का लॉस होगा दोस्तों? 1 रुपए का, यूनिट का। तो 1 यूनिट का लॉस 5 पर, तो 100 पर कितना? तो बोलो 20%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। 30% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है और फिर भी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। दोस्तों 30% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी होगी? 3/10। यानी कि दोस्तों अधिक अंकित कर रहा है तो 10 की चीज 13 पे लिख रहा होगा। फिर कह रहा है 10% छूट भी देता है। यानी कि दोस्तों 10 की चीज 9 में बेचेगा। 10% की छूट का मतलब दोस्तों क्या हुआ? 1/10। 10 की चीज होगी तो 1 की छूट देगा तो बेचेगा 9 की। इसके अलावा दोषपूर्ण तराजू से का प्रयोग करते हुए जिसमें 870 ग्राम वजन की 1 किलो दिखाता है। देखो दोस्तों 870 ग्राम तो उसके घर से गया, 1000 रुपये 1000 बता रहा है कि मैंने दे दिया ग्राहक को। तो कह रहा है उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। आइए दोस्तों काटे पीटी करते हैं। इस 0 से ये 0 खत्म हो गया और ये 10 से 10 ये 100 खत्म हो गया। ये 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 नाम 27 और 13 तिया 39। रेशियो आया दोस्तों 29:23। हाँ 29:39, सॉरी। अब दोस्तों कितना बड़ा है यहां से यहां तक? 10 बड़ा। 10 बड़ा 29 पे तो गुणा 100। अब दोस्तों हमें कैलकुलेशन करनी होगी। पेपर में क्या करें दोस्तों?
मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ 29 की जगह अगर 30 होता, थोड़ी देर मान लो 30 होता, अगर यहाँ 30 होता दोस्तों तो 0 से 0 कटता तो 1/3 होता, 1/3 गुणा 100, तो हम जानते ही होते 33 सही 1/33% फ्रैक्शन में दोस्तों। तो मेरा 38 और 38 तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब दोस्तों ये 30 से थोड़ा सा छोटा है दोस्तों, अगर छोटा है तो मेरा उत्तर 33.33 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। थोड़ा सा बड़ा दोस्तों एक ही ऑप्शन है 34.48, ये बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 34.48 मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नई टाइप की तरफ। कहता एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम वजन तोलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम की बजाय वह कितना वजन उपयोग 1 किलोग्राम वजन की जगह वह कितना वजन उपयोग करता है। दोस्तों देखो पहले सवाल में क्या होता था, यहाँ शॉपकीपर होता था, यहाँ कस्टमर होता था, बताता था कि देखो जी 870 ग्राम में तोला है और 1000, साफ साफ लिखा होता था कि 870 ग्राम वजन तोलता है और ग्राहक को 1000 बताता है। लेकिन दोस्तों इस टाइप में क्या करेगा, एक तरफ की कोई चीज मिसिंग कर देगा, यहाँ की मिसिंग कर दी, ये यहाँ की मिसिंग कर दी, फिर आपसे पूछेगा कि बताओ वो कितना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, देखो दोस्तों कह रहा है कि एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम वजन तोलकर 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ पर कमाता है तो 25% की फ्रैक्शन बना रहा सबसे पहले आप होगी 1/4, यानी कि दोस्तों सीपी 4 होगा तो प्रॉफिट हुआ 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कहता 1 किलो वजन की जगह वह कितना वजन उपयोग करता है। देखो दोस्तों आप मान लो वजन उसने x उपयोग करा और 1 किलो बताया, मतलब 1000 ग्राम बताया, तो दोस्तों हम क्या करते थे, इसको सीपी मानते थे, इसको सेलिंग प्राइस मानते थे। तो सीपी हुआ x, एसपी हुआ 1000, सीपी बटे एसपी आए थे। अब दोस्तों यहां देखो सीपी मेरा कितना है 4 यूनिट और एसपी कितना है 5 यूनिट। इतनी बात उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों क्या करूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आए 200। ठीक है, तो दोस्तों x बराबर क्या होगा 4 गुणा 200, तो x बराबर कितना है दोस्तों 800। अगर वो दोस्तों 800 ग्राम वजन का उपयोग करे 1000 कह के बेके तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह टाइप समझ में आई होगी। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है। यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर x ग्राम मापता है तो उसे 25% लाभ होता है। x का मान कहता है। देखो दोस्तों एक बेईमान दुकानदार 15% की हानि उठा रहा है। हानि का मतलब क्या हुआ दोस्तों, शॉपकीपर ये कस्टमर, 15% की फ्रैक्शन दोस्तों होती है 3/20, यानी कि 20 रुपए की चीज को कस्टमर को वो 17 रुपए की देता है, तभी तो हानि हुई दोस्तों 15% की। फिर कहता है यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर x ग्राम नापना था दोस्तों 1 किलो, लेकिन नाप दिया x ग्राम,
और ग्राहक को बोला कि देखो जी 1 किलो मतलब कि 1000 ग्राम मैं आपको दे रहा हूँ, फिर भी दोस्तों 25% का लाभ होता है, उसे 25% लाभ होता है तो एक्स का मान। अब आप 0 से 0 काटो, 2 से काटोगे कितना होगा, 2 पंजे 10 और 17 पंजे 85, यानी कि दोस्तों है 850। ये एक्स इधर होगा, ये रेशियो है। तो दोस्तों ये सीपी मानते थे हम, ये एसपी मानते थे। तो सीपी अपॉन एसपी कितना होगा, एक्स अपॉन 850। ऐसा करने पर दोस्तों क्या हो रहा है, उसे 25% का लाभ हो रहा है। अगर दोस्तों 25% का लाभ हो रहा है तो 25% का लाभ मतलब 1/4। मतलब दोस्तों सीपी अगर 4 है तो लाभ ले रहा है 1 का, तो बेच रहा होगा कितने की, 5 की। सत्रह पंजे 85। अब दोस्तों क्या करेंगे, यह 0 आगे वाला, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 170 गुणा 7 चौक 28 का 2, हाँ 28 हासिल के 2, 4 एकम 4 2 6। 7 चौक 28 का 8 हासिल के 2, 4 एकम 4 2 6। दोस्तों 680। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 10% लाभ उठाता है यदि वह 1 मीटर में x सेंटीमीटर मापता है तो 30% लाभ प्राप्त करता है। x का मान। ये दोस्तों शॉपकीपर ये कस्टमर है, 10% प्रॉफिट ले रहा है, 10 की चीज 11 में बिकेगा। और दोस्तों x% कह रहा है कि वो क्या करता है, मापता है और बताता कस्टमर कितना 100 सेंटीमीटर में मापता है। 0 से 0 खत्म करो तो दोस्तों सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, आप कहोगे सीपी आया एक्स, ये आया 110। अब 30% का लाभ भी कमा रहा है। 30% का लाभ दोस्तों क्या हुआ कि 10 की चीज वह 13 में बिक रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आएगा 1100 बटे 3। दोस्तों अगर मैं उत्तरों की तरफ आंसर की तरफ देखूं तो पॉइंटों में एक ही उत्तर है 84.6 जो कि राइट है। क्यों, कैसे बताया मैंने, देखो अगर मैं 13 का भाग 1100 में लगाऊंगा तो किसी भी हाल में किसी भी तरीके से पूरा तो नहीं कटेगा, किसी ना किसी अंक के बाद पॉइंट आएगा और केवल पॉइंट इसी में है तो मैंने बिना कैलकुलेशन करे आंसर टेक दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा।